हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज हम एक महावाक्य पर चिंतन करें। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम या तो एक से प्रेम करोगे या दूसरे से बैर करोगे। ये संपूर्ण जगत जड़ और चेतन से बना हुआ है। जड़ धन है, चेतन ईश्वर है। जड़ और धन मृत है, चेतन और ईश्वर अमृत है। इसलिए ईसा ने कहा कि तुम मृत की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें अमृत की सेवा करनी है। मृत की सेवा मूर्ति पूजा है, अमृत की सेवा ईश्वर के राज्य की खोज है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। हमें धर्म में सिखाया जाता है कि शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा बैरी है, शैतान हमारी बुराई चाहता है। ईसा ने जो कहा उस पर आप चिंतन करें। तुम ईश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। धन वास्तव में शैतान से भी बढ़कर है। हमें इस पर समझ बढ़ाने की जरूरत है। धन ही है और दूसरा कोई नहीं। ईसा ने अपने शिष्यों और श्रोताओं से यह कहा कि तुम्हारा स्वामी कौन है। किसी भी घर में एक मालिक होता है और उस घर के मालिक के सभी अधीन होते हैं, और घर का मालिक ही स्वामी है, बॉस है, बिग बॉस है। और घर के हर एक व्यक्ति उस स्वामी का, बिग बॉस का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसके पास झुकते हैं। लेकिन एक ही है, दूसरा नहीं है। आज हमें ये पूछना है कि हमारा बिग बॉस कौन है, हमारे घर का स्वामी कौन है। ईश्वर या धन, चेतन या जड़, अमृत या मृत। कौन हमारा नियंत्रण कर रहा है। स्वामी क्या करता है, मालिक क्या करता है, नियंत्रित करता है। कई लोगों को पैसा नियंत्रित करता है, पैसा संचालित करता है। पैसा के नियंत्रण में, संचालन में हम कुंठित होते हैं, सिकुड़ते हैं। इसीलिए संत पौलुस ने तिमोथी के नाम लिखे गए पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में लिखा है कि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है, फल नहीं है, जड़ है, रूट है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन जब नियंत्रित करता है, संचालित करता है और चेतन के भी ऊपर हो जाता है, जब मृत अमृत पर राज करे, तो ये गलत है। हम कई बार धन के पीछे भागते हैं, और जब हम धन के पीछे भागते हैं तो कभी धन हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। हमें ईश्वर के पीछे जाना है, ईश्वर की संगति करना है, और धन हमारे पीछे आएगा। हमें पर्याप्त धन मिलेगा, धन हमारा सेवक बनेगा, धन हमारी सेवा के लिए उपलब्ध होगा।
हम इसी पर चिंतन करें। धर्म के नाम पर कई बार हम इन चीज़ों में उलझे रहते हैं कि हमें प्रार्थना करने सीखना है, हमें प्रार्थना नहीं करना आता। हम संस्कारों में व्यस्त होते हैं, हम इस पर चिंतित रहते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें मुक्ति पानी है। ईसा ने और एक महत्वपूर्ण बात कही, और वो महत्वपूर्ण बात है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज ही ईश्वर की खोज है, चेतना की खोज है, आत्मज्ञान की खोज है, अमृत की खोज है। और सब चीज़ें यानी धन, जड़ और दूसरी चीज़ें यूं ही तुम्हारे पास आएंगी। तो हम मालिक को खोजें, मालिक को ढूंढें, बिग बॉस को पहचानें और सब चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। 11वां सामान्य सप्ताह 21 जून 2025 शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 34 तक। हम ईश्वर को पहला स्थान दें। धन जो हमारे जीवन में, जीवन के निर्वाह के लिए हम कमाते हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। साई इतना दीजिए जामी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, ना साधु भूखा जाए। हमें इतना पर्याप्त धन मिले कि हम भूखा ना रहें और सारी चीज़ों के साथ हम ईश्वर की खोज में लगे रहें, ईश्वर के पीछे चलें, ईश्वर की संगति करें। आमीन।